को इस एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। जो हमारे दीन का एक ख़ुसूसी पैगाम है जो हम आपको देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं आपको। ये पैगाम जो इस्लाम का बुनियादी पैगाम है, इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं उनमें बुनियादी रुकन, बुनियादी अकायद में से इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। नमाज़ पढ़ते हैं, माशाल्लाह सारे पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं। जिसके बाद तीसरा अहम रुकन है वो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह या ज़कात के नाम से आप उसको देख सकते हैं। ये फ़र्ज़ है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम हमेशा ज़कात के ज़रिए ही गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की मदद करें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्फाक के नाम से ये एक लफ्ज़ जो अता फ़रमाया अपने बंदों को कि अल्लाह के नाम पे ख़र्च करें आप, और उसी खर्च करने की तरगीब के लिए इन्फाक का नाम दिया। ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन वो हर बंदे के ऊपर अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज़ नहीं रखी। ये बात याद रखें। वो निसाब रखा और उसकी एक लिमिट बताई कि इतना आपके पास पैसा हो जाए तो फिर आप के ऊपर इतने पैसे लाजिम हैं, फ़र्द हैं, आपने अल्लाह की राह में ख़र्च करने हैं। वो जब आप उस लिमिट को पहुंच जाएंगे ना तब है, और उससे पहले उस लिमिट से नीचे सब खर्च करें, जितना मर्जी खर्च करें। और एक मौका ऐसा भी आया कि जिस मौके पर सारी लिमिट्स जो हैं वो इस्लाम ने उठा ली। एक शख्स आए एक सहाबी हुज़ूर के पास कि मेरे बाप को समझाएं, मैंने पूरा साल मेहनत की है और ये अब्बा जी आए हैं और सारा माल मेरा उठा के ले गए। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि तू और तेरा माल सब कुछ तेरे बाप का है। और मज़ीद इरशाद फरमाया कि अगर तू इतनी जो तूने मेहनत की है, अगर तू इतनी मेहनत करे, पूरा साल तू मेहनत करे और इतना माल जमा करे जितना माल तूने जमा किया है, और तेरा बाप आए वो सारा माल उठा के ले जाए, तुम फारिग हो जाओ, तुम फिर मेहनत में लग जाओ और इतनी मेहनत करो कि पूरा साल गुजर जाए, फिर तुम उतना माल जमा करो, तुम्हारा बाप फिर आए, फिर सारा माल उठाए और फिर ले जाए, तुम फिर मेहनत पे लग जाओ, फिर साल लगाओ, फिर तुम्हारा बाप आए और ले जाए, तुम्हारे बाप का इससे ज़्यादा तुम पर हक है। तो वहाँ वो लिमिट किधर चली गई? तो बेटे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह की राह पे खर्च करें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने तशरीफ़ लाकर एक अहम पैगाम ये दिया कि लोगों को, जो गरीब सहाबी थे, जो महाजर थे, उनको एक वहाँ से लिया बंदा, एक इधर से लिया, इनको अंसार कहा गया। अंसार मीन मदद करने वाले, जमा कसी गए। अंसार नसर की जमा कसी गए, जमा अपना मदद करने वाले। और महाजर जो हिजरत करने वाले थे अल्लाह और रसूल की खातिर, जो जिन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की। हजूर ने मुआखात मदीना, एक बहुत बड़ा नाम है हमारी इस्लामी कल्चर के अंदर, इस्लामी तहज़ीब के अंदर, मुआखात मदीना, मदीना का भाईचारा, ये नाम दिया।
और हमारी तमाम जो किताबें हैं तफसीर की, हदीस की, वहाँ लफ्ज़ ही ये बोला जाता है मुआख़ात मदीना का। और उसमें क्या कमाल का, मैं एक ही मिसाल दूंगा आपको, क्या कमाल की जो मुआख़ात कायम फरमाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जो उनके भाई बने थे। उन्होंने कहा, जो उनके महाजर अपना अंसारी जो साथी थे, कि देखो आप नए नए आए हो यहाँ पर मदीने के अंदर, ये मेरी 2-3 बीवियाँ हैं, आप इनमें से पसंद कर लें, मैं उसको तलाक़ दे दूँगा, बाद में आप उससे निकाह कर लेना, और ये मेरा माल है, आधा माल आपका हुआ। ये उसका इशार था, अपना अंसारी सहाबी का। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने क्या कमाल का जवाब दिया। फरमाया, बेटे भाई आपको मुबारक हो, आपका घर आपको मुबारक हो, वो आपकी अपना बीवियां हैं, वो अपने घर अपने पास रखें, मुझे आपके माल की भी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे मंडी का रास्ता बता दें। और फिर एक वो वक्त आया, आज ये आलम है कि वो पैसे के मोहताज हैं, और फिर वो वक्त आया कि मदीने के अमीर तरीन शख्स हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु मेहनत की, और ये वहाँ सहाबी हैं जिनकी इमामत में बास 2 का नाम लेते हैं, जिनकी इमामत में हजूर पाक ने भी नमाज अदा फरमाई। ये सिर्फ जिसको मिल गया। खैर वो एक अलग से टॉपिक है। जमशेद साहब भाई हैं हमारे, यहाँ शरकपुर में एक बहुत आला काम करते हैं, बहुत आला काम। वो गुमशुदा बच्चे, जो खुदा ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन हमारे माशरे में होता रहता है, बच्चे गुम हो जाते हैं और लोग फिर इन तक बच्चों को पहुंचाते हैं। और ये इनकी मोहब्बत है बच्चों के साथ, हजूर के साथ, इस दीन के साथ। इन बच्चों को अपने पास नहीं रखते, उन बच्चों के लिए उनके वालिदैन को तलाश करते हैं और उनके वालिदैन तक बच्चों को पहुंचा के आते हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत है इनकी। और दूसरी खिदमत जो ये करते हैं, लोग अपने गुनाहों की निशानियों को बाहर सड़कों पे फेंक जाते हैं और वो बच्चे लोग उठा के वो इन तक पहुंचा देते हैं। इस्लाम ने ज़ाया करने की इजाज़त नहीं दी है बच्चों को, ऐसे बच्चों को भी। पर ठीक है, जो बच्चे का कसूर तो कोई नहीं है। ये उन बच्चों को बाप का सा प्यार देते हैं, बाप किसी शफ़क़त बच्चों को देते हैं, वो बच्चों को पालते पोसते हैं। फिर ये पिछले 6-7 साल 8-10 साल से ये काम कर रहे हैं। ये आसान काम नहीं है। किसी भी बच्चे को पकड़ना, उस बच्चे का मुंह साफ़ करना, धोना, उसके लिए खाने पीने पहनने रहने का बंदोबस्त करना कोई भी नहीं कर सकता। ये जिसके नसीब में बात आए। पाकिस्तान में 2 ही नाम थे, एक हैं एक फौत हो गए। एदी साहब, अब्दुल सत्तार एदी साहब, लाहौर में एक सड़क भी उनके नाम पर है, कराची में भी एक सड़क उनके नाम पर है। वो हज़ारों बच्चों को, हज़ारों बेटियां उनके झूले में पल के जवान हुई। ऐसी ही लावारिस बच्चियाँ, बेटियां, बेटे, उन्होंने उनको तालीम दी, उनकी शादियां करवाईं। वो बच्चियाँ आज अपने अपने घरों में बैठी हुई इनको दुआएं देती हैं। दी साहब को कहना बड़ा बेटे आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। अंसार बर्नी साहब कराची में काम करते हैं, उनका भी यही काम है। हमारा एक छोटा सा ये शहर है शरकपुर, यहाँ कोई भी ना काम करे तो किसी को क्या पता है। तो जमशेद साहब की बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है कि माशाल्लाह ऐसे बच्चों को, झूले के नाम से इनकी NGO है, ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को सहारा देना, अननोन अपना बच्चे को, अनसीन बच्चा, इससे पहले जानते नहीं बच्चे को पता ये बंदा कौन है। बच्चे को तो हम अगर अपने तौर पे देखें
हमारे अपने बच्चे हैं जो, उनका पता हम कौन है। तो जब बच्चा बड़ा होता है, शऊर की मंजिलें तय करता है, फिर उसे पता चलता है कि ये मेरा अब्बा है, ये मेरी अम्मा है। तो ये शऊर देना बच्चे को, ये हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, हर बंदा टीचर नहीं बन सकता, हर बंदा प्रीचर नहीं बन सकता, हर बंदा कोई सीए नहीं कर सकता, हर बंदा कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दे सकता, हर बंदा क्लर्क नहीं भर्ती होता, हर बंदा अफसर नहीं बनता। जहाँ अल्लाह ने जिससे जो काम लेना है, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने बच्चों के साथ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे, कि मैं बाई चॉइस टीचर बनाऊँ, प्रोफेसर बनाऊँ, बाई चांस नहीं बना। जो बच्चे ना मुझसे पहले पढ़ चुके वो जानते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि बेटे इसको, ये बाई चांस प्रोफेशन नहीं है, बाई चॉइस के प्रोफेशन है। कि बच्चों को, आप नौजवानों को तालीम देना और फहम देना असल चीज़ है, समझाना, समझ आ जाए दीन की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इस्लामियात है, समझ आए दीन की, ये असल चीज़ है। उस समझ में से एक समझ ये है कि हम अपने ऐसे बच्चों को, जो हमारे माशरे में कुछ लोगों की गलतियों की वजह से ऐसे हमारे सामने आ जाते हैं, तो जमशेद साहब का मैं समझता हूँ ये अल्लाह का बड़ा एहसान है इनके ऊपर कि वो ऐसे बच्चों को पकड़ते हैं, गोद देते हैं और उनकी परवरिश करते हैं। बहुत से गुमशुदा बच्चों को उन तक पहुँचाते हैं, लेकिन ये फुल टाइम जॉब है। अगर ये जॉब करेंगे फिर ये काम नहीं कर सकेंगे। कुछ ना कुछ तो करते होंगे अपने बिजनेस के लिए, अपने पेट पालने के लिए, लेकिन ये फुल टाइम जॉब है। तो इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, होना चाहिए। यदि साहब ने क्या सारे जो हैं खिदमतें वो अपनी जेब से की हैं? नहीं की। मुआशरे ने ताउन किया उनके साथ। आज सैकड़ों जो है एम्बुलेंसेस ईदी ट्रस्ट के नाम से घूम रही हैं, सड़कों के ऊपर चल रही हैं। तो क्या अकेले ईदी साहब वो काम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, कोई भी नहीं कर सकता। बड़े बड़े अरबों खरबोपति लोग पाकिस्तान में बैठे हुए, नहीं अल्लाह के उनको तौफीक मिली, और ये अपना गरीब आदमी उठ के ये काम कर रहा है। उठ के अब्दुल सत्तार ईदी क्या थे, उसकी मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू सुना उनका, तो कहते थे कि जब मुझे बचपन से ये ट्रेनिंग मिली कि अम्मा मुझे 2 पैसे डेली दिया करती थी, 1 पैसा मुझे और 1 पैसा गरीबों में बांटने के लिए। ट्रेनिंग ये थी कि जिस बंदे को आज पैसा दिया कल नहीं देना, कल और नया बंदा तलाश करो। कहते मैंने आधा पौना कराची घूम लिया बचपन में। हर रोज़ मैं निकलता, तलाश करता, एक गरीब आदमी मुस्तहिक को मैं वो पैसा देता, और शाम को अम्मा ने पूछना कि बेटे पैसा किसको दिया? घर वाले को देखा नहीं है कि नहीं, मैं उसको नहीं दिया, आज एक नया बंदा ढूंढा है। और आज दुनिया जो है वो अपना जानती है अब्दुल सत्तार ईदी साहब के नाम को। ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर ये शख्स यूरोप में होता, अब्दुल सत्तार ईदी साहब होते, तो उनको वहाँ पे वो जो एक इनाम देते हैं वो लोग पूरे वर्ल्ड में, नोबेल प्राइज़, वो ज़रूर मिलता। उन्होंने अपने लोगों को, चोरों लाखों को भी दे दिया होगा नोबेल प्राइज़, मुसलमानों को नहीं देते। ये तो हमें चाहिए था ना कि हम नोबेल प्राइज़ देते हैं, अपने ईदी साहब को देते, बर्नी साहब को देते, या एक किस्म के और बड़े लोग जिन्होंने काम किया उनको देते हम। खैर, मैं मुख्तसर बात करता हूँ, मज़ीद इस टॉपिक पे आते हैं कि ये काम झूला नाम से इनकी अपना है, NGO है, वो काम कर रही है माशाल्लाह। हम सब का उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप बच्चे उसमें जो तावन कर सकते अपनी जेब में। मैं जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके पहले, उनसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, बेटा अपने आप को ये आदत डालें। आप 1 रुपया दे सकते हैं, डेली 1 रुपया दें, 1 पैसा दे सकते हैं, 1 पैसा दें। अपनी आदत पुख्ता करें इन्फाक फी सबिलिल्लाह के हवाले से। बेटे आवाज़ नहीं बेटे, आप अल्लाह के नाम पे खर्च करें, 1 रुपया खर्च करें, तो आज मुश्किल कोई नहीं है।
लेकिन जब आप 1 रुपया देंगे, यहाँ अगर 100 बच्चा बैठा हुआ तो वो एक 100 रुपया बन जाएगा। 1 रुपया की कोई चीज़ नहीं आती, 100 रुपये की काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। और वो उन यतीम बच्चों को, बेसहारा बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा वो एक सहारा बनेगी वो चीज़ें। और आपको हो सकता है अल्लाह करीम आपके लिए वो एक मोटिवेशनल टाइम बन जाए, वो 1 रुपया अल्लाह के नाम पे देना। आप 1 रुपया दें, अल्लाह किस में बदल ले आपकी, ये कोई पता नहीं होता। क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह ने बताई नहीं होती कि आप 1 रुपया देंगे मैं आपके साथ ये सलूक करूँगा, अच्छा सलूक करूँगा, अल्लाह बताता नहीं है। लेकिन अल्लाह बंदे को बना देता है, बंदे बन जाते हैं। जैसे पहले कहा कि अब्दुल सत्तार जी को मालूम था कि इतना बड़ा नाम हो जाएगा मेरा, बिल्कुल भी मालूम नहीं था। वो 1 रुपया डेली निकलते थे, दे के आते थे अल्लाह के नाम पे। तो आज ये हमारे दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ लाए, जमशेद साहब, मैं उनको भी अपना दावत दूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, कुछ अपना पैगाम दें आपको। तो मेरी बातें इतनी हैं, आप हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो आप ज़रूर कंट्रीब्यूशन बेटे कीजिएगा, ताकि ये आपकी तरफ से एक अच्छा पैगाम जाए कि एसोसिएट कॉलेज वालों ने ये अपना कंट्रीब्यूशन किया है। अल्लाह ताला आपको तौफीक भी दे, अल्लाह ताला आपका कबूल भी फरमाए, और अल्लाह